नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डीएनए आरएनए के बारे में। डीएनए आरएनए एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारी बॉडी के सारे इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां होनी चाहिए, ठीक है, हमारे 2 पैर होने चाहिए, आँख होनी चाहिए, किडनी होनी चाहिए, पूँछ नहीं होनी चाहिए, सिर पे बाल उगने चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए में रहता है। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? डीएनए 3 जगह पाया जाता है। इंसानों में 2 जगह पाया जाता है। एक तो जो सेल है, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी पाया जाता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, जो कि सेल का सबसे बड़ा पार्ट है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर भी पाया जाता है डीएनए। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं उनके जो है जो प्लास्टाइड होता है, प्लास्टाइड के अंदर जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसके अंदर भी पाया जाता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये 3 जगह पाया जाता है। एक तो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरा जो है न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर पाया जाता है। और तीसरा जो है पेड़ पौधों में प्लास्टाइड में जो क्रोमोप्लास्ट होता है उस किसी चीज़ को पढ़ने के साथ साथ आप इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करें, समझें कि इसे जीवन में हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेल्स की पढ़ाई की, सेल्स पढ़ा हमने, तो उसमें मैंने 2 चीज़ को फाइंड आउट किया कि सेल के अंदर का पीएच लेवल क्या है, क्योंकि पीएच लेवल से हमारी बॉडी की डिजीज़ेस को कम किया जा सकता है, डिजीज़ेस को बढ़ाया जा सकता है पीएच लेवल से ही। इसके अलावा एक और क्यूरियोसिटी मेरे अंदर थी कि उसकी जो उम्र है कितनी है, एक सेल की उम्र कितनी है, तो उसको भी मैंने फाइंड आउट किया और पिछली वीडियो में आपको बताया। तो इस प्रकार की क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि वो जो चीज़ है जिसकी पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसका अध्ययन कर रहा हूँ, वो कहाँ अप्लाई हो सकता है जीवन में, कहाँ पे उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पढ़ाई इस तरह से करो, इसमें मज़ा भी आएगा, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और जो है आप ज्ञान भी अर्जित कर पाएंगे। देखें, ये रहा सेल, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम। ये देख रहे हैं, ये 2 हैं। ये जो है ये जैसे के सा बना हुआ ना, के, ये बेसिकली 2 हैं। तो ऐसे ऐसे जो जोड़े होते हैं वो 23 जोड़े होते हैं एक सेल के अंदर। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम के अंदर ये जो है इसी क्रोमोसोम को अगर हम इसको पकड़ के ऐसे ऐसे खींच दें और खींच के और आगे खींचे तो ये बन गया जीन, ठीक है, दिस इज़ जीन, और ये है हमारा डीएनए, ठीक है। क्रोमोसोम को खींचा पकड़ के तो बन गया डीएनए, और डीएनए को और खींच दिया पकड़ के तो ये निकल आया जीन, ठीक है। तो इस तरह से अब आप समझ गए, ये एक मदर की साइड से होता है, एक फादर की साइड से होता है। ये देख रहे हैं ना, जो 23 जोड़े जुड़े हैं वो 23 जोड़े एक मदर की साइड से होता है, एक फादर की साइड से होता है। अब इसमें लेडीज जेंट्स कैसे डिसाइड होता है? टोटल 46 होते हैं, ठीक है, टोटल 46, लेकिन 44 प्लस 44 ये तो लेडीज जेंट्स में दोनों सेम रहते हैं, लेकिन आखिरी के जो 2 होते हैं इसमें मेल में XY होता है और फीमेल में XX ही रहता है। इसी वजह से लेडीज़ और जेंट्स में थोड़ा सा केवल और केवल केवल और केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहता है।
तो अब आप समझ गए कि डीएनए के अंदर हमारा सब कुछ छुपा हुआ है। एक छोटा सा स्पर्म होता है, उसी से हम इतने बड़े हो जाते हैं। उसी स्पर्म ही एक सेल है, उसी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसी न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को पकड़ के खींच दिया तो निकल आया डीएनए, डीएनए को और पकड़ के खींचा तो निकल आया जीन, और उसी में सारी हमारी इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। इसको काट के कुछ और यहाँ फिट कर दोगे तो पूंछ भी निकल आएगी, पूंछ डालोगे तो यहाँ पूंछ, तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो डीएनए बना है वो बना है न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से, ठीक है। डीएनए जो बना है न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से बना है, और इसके न्यूक्लियोटाइड के आगे 3 पार्ट होते हैं। एक होता है नाइट्रोजन बेस, दूसरा होता है शुगर ग्रुप जिसको डेक्सीराइबो बोलते हैं, और तीसरा है फास्फेट ग्रुप, ठीक है। अब इसके आगे नाइट्रोजन बेस के आगे 2 चीज़ें होती है, दैट इज़ प्यूरिन एंड पाइरिडिमाइन, ठीक है। इस नाइट्रोजन के आगे ये यहीं समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसके आगे कोई ब्रांचेस नहीं है, लेकिन इसके आगे है नाइट्रोजन बेस के आगे, दैट इज़ प्यूरिन एंड पाइरिडिमाइन। प्यूरिन के आगे 2 होती है ब्रांचेस, एक का नाम है एडेनाइन, दूसरे का नाम है ग्वानाइन। और इधर पाइरिडिमाइन के नीचे 2 चीज़ें हैं, दैट इज़ थायमिन एंड साइटोसाइन। देखें, इसका जो फुल फॉर्म है वो है डेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का जो फुल फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए और आरएनए में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपको बता दूं कि ये देखिए, ऐसे, इसको क्या हो गया, ऐसे किया, अगर सिंगल कुंडली है तो ये है आरएनए, सिंगल कुंडली ऊपर नहीं लगा होगा इसके अंदर, दिस इज़ आरएनए। इसी के अंदर अगर मैं ऐसे करके लगा दूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा डीएनए, ठीक है। सिंगल कुंडली, एकल कुंडली, आरएनए, कुंडली एक ही रहा तो आरएनए, उसी को 2 बार घुमा दिया ऐसे करके, इसके साथ 2 लगा दिया, दिस इज डीएनए, ठीक है। और एक ही रहा तो आरएनए, ठीक है, ये लगा रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे समझते हैं। सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा, ये पूरा डीएनए। इसको अगर आरएनए में चेंज करना है तो सिर्फ एक चीज़ करना है आपको, क्या करना है, ये थायमीन को हटा के यूरासिल लगा दो, बस ये बन गया आरएनए। थायमीन को हटा के यूरासिल लगा दो, ये बन जाएगा आरएनए, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। आरएनए का जो सबसे बड़ा काम है वो है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है। करता क्या है बेसिकली, जैसे देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर में 20-21 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें से 10 प्रोटीन हमारा शरीर खुद बना लेता है, लेकिन 10 हमें भोजन के जरिए लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो 10 प्रोटीन है, इसको मान लो कोई चीज़ आपने खाया प्रोटीन, और 20 के 20 उसके अंदर है, लेकिन 10 को पहचानने का काम ये मैसेंजर आरएनए करेगा, ठीक है। 10 को पहचानने का काम ये खड़ा रहेगा, देखता रहेगा, और जैसे ही प्रोटीन आएगा इसको जो है मैसेज करेगा, और ये जो ट्रांसफ़र आरएनए है ये इसको उठा के ले जाएगा, और किसको देगा, इसको देगा आरएनए, यानी कि राइबोसोम आरएनए का। मैंने आपको सेल में बताया था कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो ये प्रोटीन इसको उठा के ले जाके दे देगा राइबोसोम आरएनए को। इस तरह से जो है प्रोटीन का जो है आदान प्रदान जो है इसके आरएनए के जरिए होता है। तो पूरा का पूरा जो इसका टोटली जो वर्क है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, केवल एक चेंज करना है, थायमीन की जगह यूरासिल लगा देना है, बस, दैट इज़ ऑल। रिवर्स हम इसको डीएनए बना सकते हैं, डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, आरएनए से हम प्रोटीन बना सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये प्रोटीन बन गया तो इसे हम वापस से नहीं कर सकते हैं।
समझ के पढ़ोगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, लेकिन कुछ चीज़ें क्या है कि हमें याद करनी पड़ती हैं, ठीक है। इस पूरी चीज़ को याद करने के लिए मैंने ये बना दिया है आपको, नशफन फूफा AGTCU MTR। इतना याद करोगे तो पूरा का पूरा याद आ जाएगा। अब इससे क्या है, DNA RNA ये बना है मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। उसके आगे ये 3 चीज़ों से बनता है, फिर आगे शुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आगे 2 चीज़ें होती है, प्यूरिन एंड पायरेडिमाइन। प्यूरिन और पायरेडिमाइन के, प्यूरिन के नीचे Ag होगा यानी कि एडेनाइन और ग्वानाइन, ठीक है। और ये P के नीचे क्या होगा, ये पायरीमिडाइन है, ठीक है। P के नीचे क्या होगा, TC यानी कि थायमिन और साइटोसाइन, ठीक है। उसके बाद U क्या है, T को काट के हमने U लगा दिया, यूरासिल को लगा दिया तो बन गया RNA, ठीक है। MTR क्या है, मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA, राइबोसोम RNA, ठीक है। सो इस तरह से आपने समझा कि DNA और RNA हमारे जो है हमारी बॉडी में क्या क्या बॉडी पार्ट्स बनने चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर छुपी होती है। इसके ऐसे जैसे कि ये DNA ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। इसमें से अगर मैं एक चीज़ को काट के यहाँ कुछ और लगा दूँ, पूंछ लगा दूँ काट के, तो हमारे शरीर में अगली जनरेशन में मेरी पूंछ निकल आएगी, ठीक है। सो ये चीज़ें भी की जा सकती हैं, ठीक है। तो इस पे साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो आई होप मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझाया DNA RNA के बारे में, और बायोलॉजी के और भी चैप्टर्स हम क्लियर करते जाएंगे। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।